नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा की जो चुनाव है वो अब दहलीज पे खड़ी हो गई है, हर दरवाजे पे दस्तक देने को तैयार है। नेतागण इस बात को भांप करके जो है सभी के दरवाजे पे, जनता के दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर चुके हैं। दरवाजे पर ही नहीं, कदमों में ही लेटे लेटे उनकी तस्वीर आ रही है। जनता का पैर पकड़ करके लगातार कह रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेड़ा पार लगा दीजिए, 2020 का मैच जो है वो जिता दीजिए। बहरहाल लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी उठापटक जारी है। लगातार जो भी नेतागण हैं अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए इस दल से उस दल, इस दल से उस दल लगातार दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में जो टिकटार्थी की बात आ रही थी, जिन्होंने अपने पार्टी में जाकर के टिकटार्थी यानी कि टिकटार्थी होने के लिए जो नॉमिनेशन का जो एक प्रक्रिया है उसे दिया था, पार्टी में अपना जो बायोडाटा है वो जमा किया था, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया। तो हम लगातार आपको बता रहे थे किस तरह उनके पास ऑप्शन की भरमार है। ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन लेने पर दिक्कत हो रही है। अब बड़ी खबर बता रही है भारत लाइव की टीम, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एनडीए के भीतर जो घमासान मचा हुआ है, एनडीए से किस तरह से एलजेपी लोजपा जो है अलग हुई। इसके बाद से लोग जो है जितने राजनीतिकार हैं ये सब तो ये मान रहे हैं कि ये भाजपा का प्लान बी का हिस्सा है, लेकिन भाजपा इन बातों से इनकार करती रही है। वो सीधे कह रही है कि एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा और जो नेतृत्व करता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। अगर जिन्हें भी जो ये चीज़ कबूल नहीं है कि मतलब मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार कबूल नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। और इस हिसाब से चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा अब नहीं रहे। 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी थी उन्होंने। इसके बाद देखा था आपने किस तरह से जो पीएम मोदी के चेहरे को लेकर के जो विवाद हुआ था, एलजेपी ने जो बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया था। बीजेपी ने ये तक कह दी थी कि वो चुनाव आयोग जाएंगे, लेकिन एलजेपी ने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनकी नीतियों से जो है प्रसन्न है, नीतियों में से जो है वो हमेशा खुद को जो है नीतियों से सीखने का मौका देते हैं। तो ऐसे में वो उनके चेहरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना था। आपको बता दें इसके बाद से आपने देखा किस तरह से बीजेपी के बड़े जो नेतागण थे, जिन्हें इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, वो एलजेपी का रुख करना शुरू कर दिए थे और बीजेपी से बागी हो गए थे। तो ऐसे लोगों के लिए बीजेपी ने एक अलर्ट टोन बजा दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है, भारत लाइव की टीम आप तक बता रही है कि बीजेपी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया। अल्टीमेटम में ये कहा गया है कि जो भी बागी नेतागण है यानी कि एनडीए को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, चाहे वो लोजपा ही क्यों नहीं हो, उन्हें 12 अक्टूबर तक का जो है समय दिया गया है। 12 अक्टूबर तक से समय जो है 5 बजे तक का, शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी नेतागण बीजेपी को छोड़ करके या फिर एनडीए को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, विशेषतः बीजेपी को छोड़ करके एलजेपी में ही जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के अति से जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के मकसद से जा रहे हैं या किसी भी मकसद से जा रहे हैं, पार्टी उनको अल्टीमेटम दे रही है। यानी कि 12 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक अगर वो वापस नहीं लौटे तो पार्टी उन पर जो है कार्रवाई करेगी। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खरी खरी कर दी है, सब कुछ जो है बातें स्पष्ट कर दी है कि अगर आपको एनडीए में बना रहना है, अगर आप 12 अक्टूबर के समय शाम 5 बजे तक जो है पार्टी में वापस नहीं लौटते हैं, उल्टे पांव नहीं लौटते हैं, तो पार्टी जो है आप पे कार्रवाई करेगी। उन्होंने सीधे इस बातों को स्पष्ट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही जो है एनडीए का नेता हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो है इस बार वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जिन्हें ये बातें स्वीकार नहीं है वो अपने रास्ते जो है अलग कर सकते हैं। ये कहना था बीजेपी के जो बिहार अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनका कहना था। तो और जो भी अपडेट होगा लगातार भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचाती रहती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।